हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीलावती फिजियो। आज मैं आपको जिनके एक्सरे में अर्ली चेंजेस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस लिखा होता है या फिर उनके डॉक्टर ने उनको बोला है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या रहता है, हमारी जो गर्दन है जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, उसके जॉइंट में स्पेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ रब होने लगते हैं, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोला जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या रहता है कि हमारी जो एक गर्दन है जिसको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, उसकी जो वर्टेब्रा रहते हैं उसके बीच में एक गादी रहती है, जो जब भी हम चलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं या कोई भी काम करते हैं, जो हमें जर्क लगता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब हमारे जॉइंट को एक दूसरे के साथ रब होने से बचा देती है। जब ये जो डिस्क रहती है वो जब टाइम मतलब जैसे भी आपकी एज हो रही हो, वो अगर पतली हो रही हो, थीन हो रही हो, या फिर उसमें इलास्टिसिटी जो मतलब उसका शॉक एब्जॉर्बर का जो एक प्रॉपर्टी रहता है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से हमारे जो ये जो हड्डी रहती है जो दोनों वर्टेब्रा की, वो एक दूसरे के साथ घिसने लगती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बोन फॉर्म हो जाती है, जिसको हम बोन स्पर भी कहते हैं। जिसकी वजह से यही बोन स्पर जब हमारी नस को टच करता है तो वही हम पेन हमारे पूरे हाथ में जाता है, हमें पेन होता है, हमारा पूरा हाथ सून हो जाता है, या हमें टिंगलिंग नमनेस जैसी भी फीलिंग आ सकती है। इसके बहुत सारे कॉजेज है, जैसे कि किसी की अगर एज हो गई हो, मतलब कि जिनकी 45 के ऊपर की एज हो, उनको ये हो सकता है। फिर अगर किसी का काम ऐसा हो जो गर्दन पे ज़्यादा लोड देते हो, जैसे किसी को पूरा दिन कंप्यूटर के सामने काम करना हो, फिर किसी को हैवी वेट उठाना हो, फिर जो पेंटर रहते हैं वो दीवार को ऐसे कलर करते हैं, मतलब पेंटिंग करते हैं, जो जिसमें गर्दन ऊपर ही रखनी पड़ती है। फिर जो फ्लोरिंग का काम करते हो, जिनको गर्दन कंटिन्यू नीचे रखनी पड़ती है, उनको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या रहता है, टाइम के साथ जो हमारे जॉइंट के पास जो कार्टिलेज रहते हैं वो कार्टिलेज भी धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां भी एक दूसरे से ज्यादा टकराती है और हमें पेन होने लगता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे हमारी नेक एकदम से जाम हो जाती है, स्टीफ हो जाती है, हम जब भी मूव करते हैं हमें पेन होता है, हम हिला नहीं पाते, आगे पीछे देखने में हमें बहुत ही दिक्कत रहती है, और पूरा दिन हमें ये गर्दन पेन रहती है, और कभी कभी ये पेन पूरा हाथ में भी जा सकता है। अगर गाड़ी हमारी बाहर निकली हो और वो नस को टच करी तो पूरा पेन हमारे हाथों में जा रहा है, और हमें टिंगलिंग और नमनेस का एहसास रहता है। फिर हमें कभी कभी हेडेक भी होता है, और फिर हमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो हमें चक्कर भी आते हैं। अभी मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा। हमें पहले हमारी गर्दन हर एक डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी मूव करनी है और 10-10 बार करनी है। पहले हम सीधा मूव करेंगे नीचे, मतलब हमारी ये चीन है, हमें यहाँ पे लगाना है ऐसे। हमें ये एक्सरसाइज 10 बार करनी है। फिर हम पीछे ले जाएंगे, फिर हम ये साइड में ले जाएंगे, मतलब हमारा जो एक कान है हमारे शोल्डर को टच कराएंगे। ठीक है, फिर हम हमारी गर्दन को पूरा घुमाएंगे ऐसे। ठीक है, हमें ये 4 मूवमेंट एक बार में 10 बार करनी है। ऐसे हम दिन में 2 बार कर सकते हैं। मेरी एक बात खास ध्यान रखिएगा, ये कोई भी मूवमेंट में अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको ये मूवमेंट नहीं करनी है, और आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से पहले मिल ले और उनसे उनके साथ डिस्कशन करके फिर ये एक्सरसाइज करें। अभी मैं आपको इसकी दूसरी एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ। इसमें हमें हमारे जो ये एक शोल्डर रहते हैं इसको यूं घुमाना है, ऊपर नीचे, पीछे ले गए, यूं अप और पीछे, आगे लाना है, यूं यूं ऊपर ले जाना और पीछे। हमें इसको रिवर्स करना है। अभी दूसरी एक्सरसाइज में हमें हमारे 2 हाथ यहाँ पे कंधे पे रख देने और हमें इसको यूं ऊपर नीचे यूं घुमाना है 10 बार। ये 10 बार, अभी उल्टा भी 10 बार करना है आपको। ये तीसरी एक्सरसाइज में हमें अपने दोनों हाथों को यूं इंटरलॉक कर लेना है और हमारी गर्दन के पीछे रख देना है। याद रखें, ये एक्सरसाइज करने के टाइम आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए, ना ही के ऊपर रहनी चाहिए या ना ही नीचे। आपको
ऐसे करना है, पूरा यूं नजदीक लाए और पूरा यूं पीछे खींचे। ये एक्सरसाइज भी आपको एक बार में 10 बार करने। फिर आपको अपने जो ये शोल्डर है इसको यूं पूरा ऊपर लाना है अपने कान की ओर। आपको ये एक्सरसाइज भी 10 बार करना। फिर आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेना है, फिंगर्स को लॉक कर देना है और एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में खींचना है ऐसे। आपका शोल्डर 90 डिग्री पे रहेगा। और ऐसे खींचने के टाइम आपको 5 सेकंड होल्ड करना है और आपको एक बार में 10 बार करना है। अभी मैं आपको इसकी गर्दन की जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, हमारे जो ये मसल्स रहते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज बताऊंगा। हमें पहले हमारे दोनों हाथ हमारे ये सर पे रख देने और हमें गर्दन यूं नीचे लाने की कोशिश करनी है। पर याद रहे ये कोई भी एक्सरसाइज में आपकी गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी, आपकी हाथ का जो फोर्स रहेगा और आप गर्दन से जो फोर्स लगाएंगे वो सेम रहेगा ऐसे। और आपको प्रेस करके 5 सेकंड होल्ड करना है। आपको ये भी एक बार में 10 बार करनी है। फिर आप अपने हाथ को यूं साइड में रख दीजिए, गर्दन सीधी, और हाथ से फोर्स लगाएंगे और गर्दन से ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, मूवमेंट कोई भी नहीं होगी। आपको ये भी 5 सेकंड होल्ड करके एक बार में 10 बार करनी है। यही आपको साइड में, ये साइड भी करनी है और पीछे भी ऐसे ही करनी है। देखिए अभी मैं आपको इसकी और एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको चिन टक बोलते हैं। हमारी जो चिन है, मतलब जिसको हम थोड़ी बोलते हैं, इसको हमें यूं पीछे लाना है ऐसे। ना ही हम इसको यूं नीचे ले जाना है, ना ही यूं ऊपर ले जाना है, सीधा स्लाइडर की तरह यूं पीछे ले जाना है ऐसे। मैं आपको साइड से दिखाता हूं। हमें ये यूं पीछे ले जाके एक बार में 5 सेकंड तक होल्ड करना है। ये हमें 10 बार करने। जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पूरा दिन कंप्यूटर के सामने काम करना रहता है, जिसकी वजह से उनका हेड ऐसे फॉरवर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पेन बहुत ही हो जाता है और मसल भी स्टिफ हो जाते हैं। उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है। ये एक्सरसाइज वो दिन में 2-3 बार कर सकते हैं और एक बार में 10 बार करनी है। फिर जब भी हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होते हैं तो हमारा जो ये मसल रहता है ये पूरा स्टिफ हो जाता है, मतलब स्पासम हो रहा है। जब भी हम इसको छूते हमें बहुत ही पेन होता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारी जो ये 2 उंगली है वो हमें हमारे शोल्डर और गर्दन के बीच में यहाँ पे टच करना है, और जहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा पेन हो तो हमें वहां पे अपनी दोनों उंगली को रख देना है और उसको यूं नीचे प्रेस करना है। या फिर आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 20-20 बार घुमा सकते हैं। अगर आप प्रेस कर रहे हो तो 30 सेकंड तक इसको प्रेस करना है और फिर छोड़ देना। ऐसा आपको 2 बार करना है। इससे आपका ये पेन है बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी जो एक्सरसाइज रहेगी वो उसमें हमें ये पार्ट को स्ट्रेच करना है, जिससे हमारे ये मसल रिलैक्स हो जाए। उसके लिए हमारा जो ये हाथ है, जिस साइड भी आपको प्रॉब्लम हो उस साइड के हाथ को अपने सीट के, मतलब जिसके ऊपर हम बैठते हैं उसको नीचे रख दीजिए हाथ को, और हमारी जो ये कान है वहां पे हमारा दूसरा हाथ रख दीजिए और हमारे ये हाथ से हमारी गर्दन को यूं स्ट्रेच कीजिए। आपको दोनों पार्ट से स्ट्रेच होगा, एक हमारे शोल्डर से स्ट्रेच होगा और एक हमारे गर्दन से स्ट्रेच होगा। आपको एक बार में 15 से 20 सेकंड तक इसको होल्ड करना है और आपको एक बार में 3 से 4 बार स्ट्रेच करना है। मेरी एक बात खास ध्यान रखिएगा, अगर आपको 15-20 सेकंड में भी अगर ये स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कम कर सकते हैं, या फिर आप जितना स्ट्रेच कर रहे हो वो थोड़ा कम कर सकते हैं। वो हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो आपको खुद ही मेजर करना पड़ेगा। थैंक यू।